नमस्कार साथियों। इससे पहले हमने जो ऑब्जेक्टिव सोल्व किए थे वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का है, और उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक संस्कृति या वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल में भी दो भाग हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। तो आज हम ऋग्वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक काल के ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो ये जो काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल पूर्व वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक संस्कृति काल है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये नगरों में निवास नहीं करते थे, जबकि हड़प्पा संस्कृति वाले नगरों में निवास करते थे। लेकिन आर्य जो है वो नगरों में नहीं, गांवों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो उन्हें तंबाकू का कोई ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता था श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंक शुल्ब सूत्र हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में इसकी सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ये है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये इनका सही क्रम है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। 11वां क्वेश्चन है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ये पशुओं को पालते थे और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये थे मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? कि ऋग्वैदिक काल के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते थे? पशुपालन करते थे। पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण पशु था गाय, और गाय को गौ भी बोलते हैं, इसलिए गौधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये इंद्र के लिए हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, पुरुषों द्वारा नहीं की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणद हैं।
मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये जेमिनी है। वेदांत या उत्तर वेदांत दर्शन के प्रतिपादक है वादनारायण, बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध कहा जाता है, किस तट पर लड़ा गया था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर है परुष्णी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? वो 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्त का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण या सोने के जो गहने हैं उन्हें निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे ज्यादा जिस नदी का वर्णन है वैदिक साहित्य में वो है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकई के, पांचाल के, विदेह के। ये थे केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोप उपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित है? जो काबुल नदी है ये अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल ही है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह है चिकित्सा से संबंधित। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा ये एक मंत्रिपरिषद होती थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ये है सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से व्यक्ति हुई है वैदिक युग में। मतलब ये वैदिक युग में बने या लिखे गए हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो वह है लुहारगिरी या लुहार।